Hello everyone and welcome back to my channel Parenting Ups and Downs. I am Soni Fahad, आपकी पेरेंट कोच। देखते जाते हैं कि कौन कौन हमारे पास आज हमें इस लाइव सेशन में ज्वाइन करता है। मैं सिर्फ आज का टॉपिक बताती चलूँ। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ हाउ कैन यू मेक योर चिल्ड्रन लिसन टू यू। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम बच्चों को कह रहे होते हैं और वो नहीं सुन रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि दे आर इग्नोरिंग अस, या वो हमें जानबूझ के नहीं सुन रहे हैं या हमारी बात को सुनी अनसुनी कर रहे हैं। तो थोड़ी सी ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स हैं, मैं कह सकती हूँ जैसे कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स हैं कि जिनको अगर आप लोग भी फॉलो करें तो इंशाल्लाह यू विल सी कि बग़ैर चीखे और बग़ैर शाउटिंग के भी बच्चे आपकी बात सुनने लगेंगे और यू विल सी द डिफरेंस सून। वैसे तो बहुत सारी टिप्स हैं इससे रिलेटेड, लेकिन आज हम सिर्फ 2 या अगर टाइम रहा तो शायद 3 टिप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर इंशाल्लाह अगले आने वाले सेशंस में हम आहिस्ता आहिस्ता और टिप्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक मैं दोबारा से बता दूं, हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ यू कैन मेक योर किड्स लिसन टू यू without repeating yourself 100 times or maybe without shouting, बग़ैर चीखे, बग़ैर चिल्लाए और बग़ैर अपने आप को 100 टाइम्स रिपीट किए आप कैसे अपने बच्चों में लिसनिंग हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। एक और मैं इसमें यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ बिफोर वी गो इनटू दिस डिस्कशन, वो ये कि ये चेंज आपके बच्चों में ओवर द नाइट नहीं आ जाएगा। एक रात में या एक दिन में यू कैन नॉट से कि मेरे बच्चे में बहुत चेंज आ गया है, या यू विल थिंक कि मैंने जो बातें बताई हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि एक ही दिन में उसका रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाए एंड देन यू विल थिंक कि नहीं मैं तो समथिंग गलत बता रही हूँ आपको शायद। तो ऐसा नहीं है, आप यू शुड बी परसिस्टेंट। आप अपने अगर इसी जो आज हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अगर आप उसको कंटिन्यू करें इन लॉन्ग टर्म तो इंशाल्लाह यू विल सी द डिफरेंस। बहुत भी अगर मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि आई प्रॉमिस यू विल सी अ डिफरेंस विद इन अ वीक इफ़ यू फॉलो दीज थिंग्स, at least you will start seeing a difference, if not 100% different, but at least there will be a 10% improvement overall, in your house environment, in your kids behavior and in your own self। like जैसे आपका अपने आप ये भी देखेंगे कि आपके अपने अंदर भी एक काम और एक पेशेंस लेवल डेवलप होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहली टिप जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम अक्सर पेरेंट्स ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि इतनी दफ़ा कहना पड़ता है एंड दे आर डूइंग इट डेलिबरेटली कि वो जानबूझ के हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और दे आर सो डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अस कि बच्चे हमारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल हैं और जानबूझ के हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, जानबूझ के हमें इग्नोर कर रहे हैं या जानबूझ के पेरेंट्स को या किसी भी अडल्ट को इग्नोर करते हैं एंड दैट कंसिडर ऐसा समझा जाता है कि ये बहुत कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात है। जबकि अगर आप देखें तो ये कोई डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है बात। अगर आप इसको पर्सनली अपने ऊपर नहीं लेंगे यू विल सी कि दिस इज़ नॉट डिसरिस्पेक्टफुल, इट इज़ अ कंप्लीट नॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड हु इज़ टिल एटलीस्ट 10 years ओल्ड। उसके बड़े भी बच्चे जो हैं वो अक्सर एक अपनी लाइफ में या अपनी थॉट्स में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि वो अक्सर हमारी बात को एक दफ़ा में नहीं सुन पाते। तो जस्ट ट्राई टू सी फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट टर्न द लेंस टुवर्ड्स द अदर साइड एंड ट्राई टू सी कि आप हम हमेशा सिर्फ एक साइड से लेंस को देख रहे होते हैं, वन साइड ऑफ द लेंस वी आर लुकिंग फ्रॉम कि कैसा बच्चा हमारी तरफ रिएक्ट कर रहा है। हम ये नहीं देखते कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट बिहेवियर। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि बच्चों में लिसनिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए। वो लिसनिंग हैबिट्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप में से मुझे बताइए कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और आप कहते हैं उफ ये तो कभी सुनता ही नहीं है, इसको तो कह के थक जाओ, एक दफ़ा में तो बात सुननी ही नहीं है। ऐसा होता है? प्लीज़ टेल मी इन योर कमेंट्स कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ है और कितनी दफ़ा आपने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं कि ये
मेरा बच्चा तो कभी नहीं सुनता, या अब बच्चे के सामने आप उसको कह रहे हैं कि तुमसे मैं 10 दफ़ा कह चुकी हूँ एंड यू नेवर लिसन। कहते मैं खुद कह चुकी हूँ, मतलब दिस इज़ नथिंग अनयूजुअल, हम सब कहते हैं, मैं भी कह चुकी हुई हूँ इसी तरह के अल्फाज। बट इसमें यहाँ से असल प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, जब हम अपने बच्चों के सामने उनको लेबल कर रहे हैं। जब आप उनको लेबल कर देते हैं ना कि मेरा बच्चा तो कभी मुझे सुनता ही नहीं है, इसने तो कभी सुन के ही नहीं देना है, हम कुछ भी कर लें इसने तो कभी हमारी बात को सुनना ही नहीं है। मैं कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ यहाँ से खिलौने समेटो, अभी तक नहीं खिलौने समेटे, मुझे कितनी दफ़ा कहना पड़ा, आप तो एक दफ़ा में सुनते ही नहीं हैं। हम अपने बच्चों को अक्सर ये बात कहते हैं, ये बहुत कॉमन से फ्रेजेस हैं। यहाँ से बच्चे वो चीज़ें पिक करते हैं, ठीक है। जब बच्चों ने सुना कि हम तो सुनते ही नहीं हैं, तो चलो भाई नहीं सुनते, सही। तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर आपने बच्चों को लेबल ही करना है तो गिव सम पॉजिटिव लेबल्स, उनको कुछ पॉजिटिव लेबल्स दें, उनके बारे में अच्छी बातें कहें। अक्सर हम माएँ ये भी बहुत करती हैं कि जब फादर ऑफिस से आए या कहीं बाहर से आए, काम से आए, तो हम उनको दिन भर का हाल बता रहे होते हैं कि भाई आज ये हुआ वो हुआ, उसमें हम बच्चों के सामने बच्चों की शिकायतें भी कर रहे होते हैं, ये समझ के कि इसका कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, और हम उनकी शिकायतें उनके बाबा से, उनके फादर से कर रहे होते हैं। ये सारी बातें बच्चे के जहन पे बहुत नेगेटिव असर डालती हैं। अगर आपको बच्चे से मुताल्लिक़ कोई बात करनी ही है जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, और शायद वो उसकी कोई शिकायत है या कोई ऐसी नेगेटिव बात है, तो प्लीज़ वो बात बच्चों के सामने ना करें। हम एज अ टीचर भी हमने ये बात अक्सर नोट की है कि पेरेंट टीचर मीटिंग में जबकि ये लिखा जाता था कि बच्चों को साथ लेके ना आइए, लेकिन स्टिल पेरेंट्स बच्चों को साथ लेके आते थे। बट वी ऑलवेज़ प्रेफर कि बच्चों के सामने उनकी नेगेटिव बातें पेरेंट्स से नहीं की जाएं। अक्सर टीचर्स भी कर रही होती हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में आपने देखा होगा, अक्सर टीचर्स भी जो है बच्चे के सामने बैठे उसकी बुराई, ये तो अपने क्लास में इतना बातें करता है, वर्क पे ध्यान नहीं देता, और इस तरह के, और खेल में बहुत नॉटी है, ये है वो है, मतलब ये हम बच्चे के सामने उसको लेबल कर रहे हैं। तो बच्चे के, जब ये एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है, जब हमारा दिमाग जिस चीज़ को बार बार सुन रहा होता है, वो उस चीज़ को रजिस्टर कर लेता है कि ठीक है यही मुझे लेबल किया जा रहा है, मुझसे यही एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, तो फिर मैं उसी को फुलफ़िल करूँ। अगर आपने बच्चे के सामने कोई बात करनी ही है तो उसकी अच्छाइयाँ बताइए। आज तो बहुत अच्छा काम किया, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, मैं भी अपने बच्चों की बातें करती हूँ उनके बाबा से जब हमें मौका मिलता है करने का, तो मैं ज़्यादातर बच्चों के सामने जो करने वाली बातें होती हैं वो हमारी इस तरह की होती हैं। अरे पता है आज तो अजलान ने खुद अपने कपड़े चेंज किए पूरे, विदाउट इवन माई हेल्प, एंड देन ही फील्स सो प्राउड कि या वाह देखा मैंने तो आज खुद ही चेंज किया था। तो एंड देन दैट गिव्स हिम एनकरेजमेंट कि अब मैं फ्यूचर में भी करूँ। ठीक इसी तरह से जब वो कोई अपना होमवर्क विदाउट माय गाइडेंस कर लेते हैं तो भी मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इनडायरेक्टली, और आई मेक श्योर कि जैसे अगर मैं किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रही हूँ तो नॉट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, बट ऐसे कि ही इज़ बिजी इन हिज ओन थिंग एंड आई एम सेइंग समथिंग बट ही मस्ट ओवर हियर मी, कि वो मुझे सुन भी लें कि अच्छा अम्मा मेरी बात कर रही हैं बाबा से। क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है ना कि जब हम नेगेटिव बातें भी करते हैं तो बच्चे भी, हमें लगता है कि बच्चे तो सुन रहे नहीं हैं, वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं, हम कोई भी बात कह देंगे वो तो सुन रहे नहीं हैं, लेकिन वो सब सुन रहे होते हैं, वो आपकी बात, स्पेशली जब माँ बाप की आवाज़ आती है तो बच्चे सुन रहे ज़रूर होते हैं। अगर आप उनको, वो और बात है कि उनका ब्रेन उस बात को कितना रजिस्टर कर रहा है और कितना नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ भी बात नेगेटिव कमेंट से रिलेटेड आती है ब्रेन उस चीज़ को बहुत जल्दी रजिस्टर करता है। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बच्चों का जो ये सामने का जो हमारा ये अपर फ्लोर ब्रेन का होता है ये इतना डेवलप नहीं होता, बल्कि ये विद एज डेवलप हो रहा होता है। बाय द टाइम वी आर 25 और 25-26 ईयर्स ऑफ एज में जाके ये कम्प्लीटली डेवलप होता है। तो आपके पास इतना सारा टाइम पीरियड होता है बच्चों को गाइड करने का, उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देने का भी, ठीक है। हर बात पे हम ये नहीं कह सकते कि ये जानबूझ के कर रहा है, फाइन, बिकॉज दे समटाइम्स दे आर नॉट इवन अवेयर व्हाट दे आर डूइंग,
ठीक। तो एक बात तो ये कि अगर आपने अपने बच्चों को इस बात के लिए प्रिपेयर करना है दैट दे शुड लिसन टू यू, देन प्लीज़ गिव देम दोज लेबल्स। उनको पॉजिटिव लेबल्स दें कि अच्छा देखा ये तो एक दफ़ा में मेरी बात सुनता है, मेरा बेटा कितना शानदार काम करता है कि एक दफ़ा में मेरी बात सुन ली, आज तो मेरी बेटी ने एक दफ़ा में उठ के कहना सुना था। और इस तरह से मतलब हम कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम बच्चों के सामने ये बोल रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल यूज़लेस है, इसे तो कुछ भी कहते रहो, करना ही नहीं है। तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली आप ये बात जान लें कि माँ बाप के अल्फाज में मैजिक है। देयर इज़ अ मैजिक इन योर टोन, इन योर वर्ड्स। वो मैजिक इतना डायरेक्टली असर करता है बच्चों के दिमाग पे कि वो उसको बहुत मतलब अनइंटेंशनली या उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो फिक्स हो जाता है। अगर आप उनको प्रेजेस मतलब प्रेज़ ये भी नहीं कि बिला वजह की आपने प्रेजेस करनी है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनको पॉजिटिव लेबल करें। अगर आपने उनको किसी बात में उनकी रेपुटेशन बनानी है तो उनको पॉजिटिव लेबल करें, उनको उनकी पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करें, ये मेरा मतलब है। तो अक्सर जैसे ये भी होता है कि हम स्कूल में भी टीचर्स और पेरेंट्स को भी अगर कोई शिकायतें होती हैं तो वो भी जाके टीचर से कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को भी प्लीज़ अवॉइड करें। टीचर्स के साथ भी जो बच्चे की पॉजिटिव बातें हैं वो डिस्कस करें। अगर आपको लगता है कि टीचर आपसे बच्चे की कोई नेगेटिव बातें या शिकायतें शेयर कर रही है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर लें टीचर को कि लेट मी सेंड माई किड आउटसाइड, देन वी विल डिस्कस दीज थिंग्स, ताकि ये ना हो कि बच्चे को आप मतलब एक डर बैठ जाए उसके दिल में। ठीक है, ये एक पॉइंट हमारा हो गया कि उसमें सुनने की आदत, पॉजिटिव आप उनको जब तक इस तरह के पॉजिटिव वर्डिंग्स यूज़ करेंगे तो बच्चे उससे एनकरेज होंगे एंड दे विल अल्टीमेटली स्टार्ट लिसनिंग टू यू। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक स्टोरी टेलिंग सेशन किया था, जूम पे हमारी एक्टिविटी थी लास्ट मंथ की स्टोरी टेलिंग सेशन। मैं समझती हूँ कि स्टोरी टेलिंग्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों की ग्रोथ का या तरबियत का। हम माएँ, बहुत सारी माएँ और पेरेंट्स हम इस चीज़ को आजकल नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैंने जो एक पोल भी किया था ग्रुप पे जिसमें से पता चला था कि बहुत से पेरेंट्स डेली स्टोरी टेलिंग नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो वंस अ वीक या मे बी इन रेयर केसेस समथिंग लाइक दैट। तो क्यों, वाई आई डिड दैट? उसका रीज़न ये है कि स्टोरी टेलिंग से बच्चों के अंदर लिसनिंग एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। जब आप उनको स्टोरी सुना रहे होते हैं, ये एक तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा है। स्टोरी टेलिंग आपके बच्चे की तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा है। उससे उस वक्त आप बच्चे को जो सुनाएंगे वो सुनेगा, जो समझाएंगे वो समझेगा, और जो सिखाएंगे वो सीखेगा। तो जो आपकी तरबियत के बड़े बड़े गोल्स हैं वो सब आप अचीव कर सकते हैं थ्रू स्टोरी टेलिंग्स। और हमारे पास तो माशाल्लाह से इतना बड़ा ज़ख़ीरा है स्टोरीज़ का। अगर आप अंबिया अलैहिस्सलाम की स्टोरीज़ पे फोकस करें और सिर्फ वही स्टोरीज़ बच्चों को सुनाना शुरू कर दें तो भी आपको इतना सारी उसमें से चीज़ें मिलेंगी बच्चों को सुनाने के लिए। हम उस चीज़ को एज अप्रोप्रिएट मोल्ड कर सकते हैं। अब बच्चों को बहुत भारी भारी लफ्ज़ समझ नहीं आएंगे या बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आएंगी, तो आप उनको बच्चों की एज के हिसाब से लिमिटेड पार्ट्स बताइए, थोड़ा थोड़ा सा बताना शुरू करें। आप हमारे प्यारे नबी की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ अगर उनको कुछ बताना शुरू करें तो उसमें तो मैं समझती हूँ पूरी ज़िंदगी ही गुजर सकती है हमारी स्टोरी टेलिंग सुनाते सुनाते। उनकी तो हर एक दिन, हर एक लम्हा एक कहानी और एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है कि आप जिस तरह से सुनाना शुरू करें तो और दूसरी क्या बात है कि जब आप ये वाले अल्फाज यूज़ करते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम, या आपने कहा एक दफ़ा का जिक्र है, उस वक्त तो बड़े बड़े भी जो होते हैं ना वो भी अपने सब काम छोड़ के और सिर्फ आपको सुन रहे होते हैं कि अच्छा ये कौन सी कहानी होने वाली है। मतलब इन अल्फाज में इतना असर है कि अच्छा एक दफ़ा का जिक्र है और फिर उसके बाद सब चुप होकर बैठ जाते हैं कि अच्छा फिर क्या हुआ। यहाँ तो सबका जवाब, सबका ये सवाल ज़रूर आता है, अच्छा फिर क्या हुआ, व्हाट्स नेक्स्ट।
तो यहाँ से आप बच्चों की लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। रोज़ाना रात को सोने से पहले अगर आप सिर्फ 10 मिनट, बहुत छोटी सी स्टोरी, रात 10 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं ना अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से अपने बच्चों के लिए, वो भी सिर्फ जब वो रात को सोने के लिए हम उनको लिटा रहे हैं, जब उनका सारा रात के रूटीन्स कंप्लीट हो गए, जस्ट लाइक जैसे होते हैं उनकी टूथ ब्रशिंग, नाइट सूट चेंज किया, टूथ ब्रश किया, दूध वगैरह से फारिग हो गए, अब नाउ दे आर इन बेड एंड दे आर अपनी दुआएं वगैरह रात के सोने की पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप उनको छोटी सी स्टोरी, बस 10 मिनट की, चाहे किसी बुक से सुनाइए, चाहे अपने पास से सुनाइए, चाहे किसी अम्बिया अलैहिस्सलाम के क़िस्से को बयान कीजिए, लेकिन जब आप उनको कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं बच्चों के साथ, तो वो अपने तमाम सेंसेस आपकी तरफ करके सिर्फ आपको सुन रहे होते हैं। इससे बच्चों में लिसनिंग एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। आप बच्चों से उस टाइम पे जो जो उनको बताएंगे वो उसको ग्रैस्प करेंगे, और वो रात का जो टाइम होता है सोने से पहले का, वो इतना इम्पॉर्टेंट टाइम है बच्चों की डेवलपमेंट, मेंटल एंड फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए। वो टाइम हमेशा एक हैप्पी टाइम होना चाहिए। आप बच्चों को अच्छी स्टोरी सुनाएं, वो रात में उन चीज़ों को वो उनके जहन में रहती हैं, सुबह उठ के वो खुश उठेंगे, और ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग हैं। जो आजकल आप अपने टाइम देंगे बच्चों को स्टोरी टेलिंग का, ये लाइफ लॉन्ग चीज़ें हैं। बच्चे इस चीज़ को सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ रात का टाइम इस तरह से गुजारा है। कि मुझे कोई, या अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है कि जो आप बच्चों से आपने दिन में नहीं सुन पाए, आप टाइम नहीं दे पाए बच्चों को दिन में, और अब रात का जो 10 मिनट हैं उन सोने से पहले के जो सिर्फ 10 मिनट हैं, वो उनको दे दें कि चलें आप मुझे आज की कहानी आप सुनाएं मुझे, कि आप मुझे क्या सुनाना चाहते हैं। तो इसमें इस तरह से उनका वो भी खुश हो जाएंगे कि चलो आज तो मेरा स्टोरी टेलिंग का दिन है, आज मैं सुनाऊंगा तो अम्मा बाबा सब लोग बैठ के सुनेंगे। तो सो आई वाज सेइंग, स्टोरी टेलिंग को प्लीज़, एक मेरे कहने से आप स्टोरी टेलिंग को एक मस्ट पार्ट बना लें अपनी लाइफ का। बच्चों के लिए वो बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चे जिस भी एज के हों, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी ये चीज़ें उनके लिए पक्की हो जाएंगी, फिर वो आगे यही स्टेप्स फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। जब वो पेरेंट्स बनेंगे तो वो अपने बच्चों को भी ये वाला फेज़ ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, इंजॉय करेंगे उस चीज़ को लेके। यहाँ से स्टोरी टेलिंग से क्या होता है कि चाहे दिन में बच्चा आपकी बात ना सुन रहा हो, लेकिन बहुत से इम्पेशेंट बच्चे भी होते हैं ना, बहुत से हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं ना, वो उनका इंटरेस्ट लेवल उनको कैच करते हैं, और वो उस टाइम पे सिर्फ लेट के या बैठ के आपकी स्टोरी सुन रहे होते हैं। तो ये बहुत एक मेरे हिसाब से बहुत ही एक ज़रूरी पॉइंट है। प्लीज़ अगर आप लोग इसको करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली यू विल सी डिफरेंस। एंड आप मुझे बताइएगा बाद में। एक हफ़्ता, आप मेरे कहने से एक हफ़्ता रोज़ाना रात को सोने से सिर्फ 10 मिनट पहले, मैं पूरा दिन नहीं मांग रही हूँ आपका, मैं सिर्फ रात को सोने से 10 मिनट पहले का कह रही हूँ, अगर आप ये करके देखें और मुझे एक हफ़्ते बाद प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने चेंज देखे अपने बच्चों में, क्या आपको कोई चेंजेस नज़र आए हैं उनकी कम्युनिकेशन में, उनकी लिसनिंग में और उनकी अंडरस्टैंडिंग में। साथ साथ जब आपका ड्यूरिंग द डे वाला टाइम होता है उसमें भी। तो ये आज हमने ये जो अभी 2 बातें डिस्कस की हैं, मैं दोबारा उनको रिपीट कर दूं। एक ये कि जब भी आप बच्चों की बात करें किसी दूसरे से, तो मेक श्योर कि आप उनकी पॉजिटिव बातें हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम ये वाली बात कर रहे हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, तो कैसे हम उनको सुनने के लिए रेडी करें कि वो हमारी बात एक दफ़ा में सुन लिया करें, या एक दफ़ा में नहीं तो चलो 2-3 दफ़ा कहने में सुन लिया करें। तो एक तो ये कि आप कभी भी उनके सामने ये ना कहा करें कि ये बच्चा तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, इसको तो 10 दफ़ा कह लो कभी भी नहीं अमल करता, या उस बात पे तो बिल्कुल सुनता नहीं है, मैं तो पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब आप एक दफ़ा में मेरी बात सुन लेंगे। इस तरह की बातें प्लीज़ नहीं करें अपने बच्चों के सामने। जो आप कहेंगे बच्चे उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वो उसी पे अमल करेंगे। दूसरी बात, स्टोरी टेलिंग से बच्चों की लिसनिंग एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, तो मेक श्योर टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर नाइट रूटीन।
every day. So thank you so much. Thank you for joining us over here, and thank you for watching this video. इंशाल्लाह हम और किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम फिर एक लाइव सेशन लेके आपके साथ डिस्कशंस करेंगे. आई होप यू विल एंजॉय दैट टू. तो अगर आपके पास कोई टॉपिक्स की सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. वील सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.